दोस्तों, इम्तिहान काबिलियत में उर्दू असादा से सभी सवालात उर्दू में पूछे जाते हैं। आज हम दक्षता एग्ज़ाम रिवीजन टेस्ट के तीसरे सेट को देखेंगे। इस टेस्ट सीरीज में जो 100 सवालात हैं, सभी 100 सवालात को हम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, अमानत की जिद बताएं। अमानत का जो उल्टा होता है, अजदाद होता है, वो खयानत होता है। अमानत कहते हैं कि किसी और की चीज़ आपके हवाले है, आप अच्छे से सैयार के रखें, वो अमानत हो गया। लेकिन उसी सामान को आप बर्बाद कर दें तो वो खयानत हो गया। हरूफ की सही तरतीब तलाशनी है। इसमें सही तरतीब क्या हो जाएगा? सबसे पहले पे आता है हरूफ तहजी में, फिर चे आता है, फिर डाल आता है, फिर रे आता है। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल में औरतों की शायरी है। औरतों की शायरी का मतलब होता है गजल गो। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कहाँ है? आपके दरसी किताब से ये सवाल उठाए गए हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह बगदाद शरीफ में है। सही जवाब है ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस साइंसदान ने बताया कि जबान खुश्क होने की सूरत में प्यास लगती है? हमारी जबान जो खुश्क होती है तभी हमको प्यास लगती है। इस थॉट को देने वाले जो साइंसदान थे वो गैलीलियो थे। दर्ज झैल में तानीस कौन है? यानी स्त्रीलिंग की पहचान करनी है। हरूफ को आप जुमले में इस्तेमाल करके इसकी पहचान कर सकते हैं। ये मेरी चाकू है, ना कि मेरा चाकू। यानी चाकू जो है मुअन्नस है। तेजाब हो, खौफ हो, शराब हो, ये सब मुज़क्कर है। इसका जब आप हरूफ में इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ज़ैन में सही तलफ़ुज़ की पहचान करनी है। हकीकत जो होता है वो इस तरह लिखा जाता है। इसमें दोनों काफ नुक्ता वाली और हे भी बड़ी होती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने चंपारण का दौरा कब किया था? महात्मा गांधी ने चंपारण का दौरा 1917 में किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, जिस सिफत से गिनती अदद जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? अदद का मतलब हो गया अददी, यानी जिस सिफत से गिनती अदद जाहिर हो उसे सिफत अददी कहते हैं। दर्ज झैल में इसमें नकरा कौन है? इसमें नकरा उस इस्म को कहते हैं जो किसी खास को ना बतलाकर आम को बतलाए, इसलिए इसमें नकरा को इसमें आम भी कहते हैं। नदी का मतलब जो होता है कोई खास नदी नहीं होता बल्कि कोई भी नदी होता है। 11 नंबर सवाल है, लोहे के चने चबाना, ये जो मुहावरा है इसका मतलब होता है खूब मेहनत करना। ज़ैन में सही तलफ़ुज़ की पहचान कीजिए। तस्दीक देखिए लिखा हुआ है जो सही है। 13 नंबर सवाल है, वो इस्म जो किसी की सिफत बताए उसे क्या कहते हैं? सिफत बताने वाले इस्म को इसमें सिफत कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, वो कहानी जिसको स्टेज पर किरदारों की मदद से पेश किया जा सके उसे ड्रामा कहते हैं। खुशी का हम माना यानी पर्यायवाची सिनोनिम्स होता है मसर्रत। मसर्रत, खुशी, शादमानी, ये सब जो है हम माना है। दोस्तों, हम माना को कहीं कहीं आप मुतरादिफ भी लिखा हुआ देख पाएंगे। नालंदा की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी किस मजहब का तालीमी मरकज था? 16 नंबर क्वेश्चन है, यानी जो नालंदा में कदीम तरीन यूनिवर्सिटी था वो बौद्ध धर्म का मजहबी केंद्र हुआ करता था। 17 नंबर सवाल है, ताजमहल की तामीर किस मुगल बादशाह ने की थी? ताजमहल की तामीर शाहजहां मुगल बादशाह ने कराई थी। 18 नंबर सवाल है, आयत की जमा हो जाएगा आयात। हमारे मुल्क का कौमी दरख्त क्या है? हमारे मुल्क का जो कौमी दरख्त है वह बरगद का पेड़ है। हरूफ की सही तरतीब पहचानना है। 20 नंबर सवाल में सबसे पहले क्या आता है हरूफ तहजी में? आप चारों ऑप्शन को गौर से देखें फिर अंदाजा लगाएं। सबसे पहले अलिफ है, फिर बे है, फिर जीम है, फिर दाल है। अगला सवाल दरसी किताब से लिया गया है, बतख मियाँ ने किस मुजाहिद आज़ादी की जान बचाई? बतख मियाँ ने महात्मा गांधी की जान बचाई थी और उस वक्त बताई थी जब महात्मा गांधी चंपारण दौरा पर गए थे। वहाँ के जो नवाब थे उन्होंने महात्मा गांधी का गर्मजोशी से स्वागत तो किया था, लेकिन उसे जो शरबत दिया गया था उसमें जहर था। इसकी जानकारी बतख मियाँ ने महात्मा गांधी को दी। इस प्रकार इन्होंने महात्मा गांधी की जान बचाई थी। 22 नंबर क्वेश्चन है, जुगनू नज़म किस शायर की लिखी हुई नज़म है? जुगनू बहुत ही मशहूर नज़म है। आपके दरसी किताब में वो अल्लामा इकबाल की नज़म है जिसका आखिरी शेर है,
परवाना भी एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा, एक रोशनी का तालिब, एक रोशनी सरापा। अल्लामा इकबाल का ये अशार है। 23 नंबर सवाल है, दर्जा 4 की उर्दू की दरसी किताब का क्या नाम है? दर्जा 4 की जो उर्दू की दरसी किताब है उसका नाम है गुलशन उर्दू। 24 नंबर सवाल है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मज़ार कहाँ है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मज़ार मेहरौली दिल्ली में है। शाहसवार करबला का ताल्लुक किससे है? शाहसवार करबला का ताल्लुक हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, अगर एक मुरब्बा के एक तरफ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका दायरा क्या होगा? मुरब्बा कहते हैं स्क्वायर को, वर्ग को। एक तरफ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दायरा मालूम करने के लिए चारों को आपस में जोड़ दीजिए। चारों तरफ 12-12 हो जाएगा तो 12 चौके 48 सेंटीमीटर सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक टैंक में 1000 लीटर पानी आता है, रोजाना 200 लीटर इस्तेमाल होता है तो पूरा खानदान टैंक को कितने दिनों में खाली करेगा? एक दिन में 200 लीटर खाली हो रहा है तो 5 दिन में 200 पंचे 1000 लीटर खाली हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें x का वैल्यू पता करना है। x/7 बराबर 6 में x/7 बराबर 6 है, इसमें x का वैल्यू क्या हो जाएगा? जिसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है। x का वैल्यू पता करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 छक्के 42 आएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, दाएं जाविया मुसल्लस का एक जाविया होता है। दाएं जाविया मुसल्लस उसे कहते हैं जो राइट एंगल हो, जिसका एक कोण, एक जाविया 90 डिग्री हो। सही जवाब है ऑप्शन डी। 19,07,960 को हिंदुओं में लिखना है। 19 लाख का मतलब हो गया 19 लाख, 7,000 यानी 07, 960। सही जवाब है ऑप्शन बी। मुंदरजा झैल नंबर को नजूरी तरतीब में तरतीब देना है। दोस्तों, तरतीब 2 प्रकार के होते हैं, सऊदी तरतीब, नजूरी तरतीब। नजूरी तरतीब को घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम कहते हैं। सऊदी तरतीब को बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम कहते हैं। नजूरी तरतीब में सबसे पहली बड़ी आदत को लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी को लिखा जाता है। 32 नंबर सवाल है, बिस्किट के एक पैकेट में 7 बिस्किट होते हैं तो ऐसे 10 पैकेट में कितने बिस्किट होंगे? एक पैकेट में 7 है तो 10 पैकेट में 70 हो गए। सही जवाब ऑप्शन ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, नंबरों में 12 सैकड़ा, 10 दहाई, 7 इकाई को कैसे लिखेंगे? 12 सैकड़ा का मतलब हो गया 1200, 10 दहाई का मतलब हो गया 100 और 7 इकाई का मतलब हो गया 7। 1200, 100 और 7 तीनों को जो आप जोड़ेंगे तो 12 1 1307। सही जवाब ऑप्शन सी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1440 में 4 की मकामी कीमत का मजमुआ क्या है? यहाँ पर 4 2 बार आया है, दोनों का मकामी कीमत अलग अलग है। एक का 400 है, दूसरे का 40 है। हमें मजमुआ पूछ रहा है। मजमुआ का मतलब हुआ आपस में जोड़ना। दोनों की मकामी कीमत को आपस में जोड़ेंगे तो 440 आएगा, यानी सही जवाब ऑप्शन डी है। 35 नंबर क्वेश्चन है, गिनती का नंबर कहा जाता है। गिनती का नंबर उसे कहते हैं जो कुदरती नंबर हो, जिसे हम गिन सकते हो। 36 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए नंबरों में किसी भी नंबर का कम से कम आम फैक्टर होगा। अगर कोई नंबर दिया हुआ है 8, 12, 24 का, इसका जो एलसीएम होगा, कम से कम आम फैक्टर होगा, वो इस तीनों संख्या से, इस तीनों नंबर से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। कभी भी इस तीनों नंबर से छोटा नहीं हो सकता। यानी 8, 12, 24 का एलसीएम मिनिमम 24 होगा या 24 से अधिक 36, 48 कुछ भी हो जाए। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 नंबर मुंदरजा झैल में कौन सा दुरुस्त है? यहाँ पर 4 निशान दिया हुआ है, जिसमें बड़े और छोटे का निशान है। जिधर टोटी होता है उधर छोटी होता है। अब चारों ऑप्शन को गौर से देखें कौन सही है। 0.50 बड़ा होता है 0.05 से, आप कहेंगे बिल्कुल सही। सही जवाब है ऑप्शन ए। 38 नंबर क्वेश्चन है, 22/7 को एशारिया में तब्दील करने पर क्या हासिल होगा? एशारिया कहते हैं डेसिमल को, दशमलव को। 22/7 को 3.14 लिखा जाता है। रेदास 8 सेंटीमीटर के दायरे का कतर मालूम करे। एक जो दायरा है इसका रेदास जो है 8 सेंटीमीटर है। आपको कतर यानी व्यास पता करना है।
कतर जो होता है रेदास का 2 गुना होता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा 8 का 2 गुना यानी 16 सेंटीमीटर। 40 नंबर क्वेश्चन है, रहीम को एक मुरब्बा मैदान दौड़ते हुए 160 मीटर का फासला तय करना पड़ता है, मैदान की लंबाई मालूम करे। मैदान यहाँ पर है मुरब्बा टाइप का है, मुरब्बा कहते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। चारों तरफ जब घूमता है रहीम तो उसको 160 मीटर फासले तय करने होते हैं, तो एक तरफ का जो फासला होगा 160/4 40 हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों, इम्तिहान काबिलियत में मैथमेटिक्स के अलावा रीजनिंग से भी क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे। रीजनिंग को किस तरह सॉल्व करना है आइए हम आपको समझाते हैं। इसमें जो है 41-42 सवालात है, इसमें जो है मुतबादल दिए गए हैं। आपको मुतअल्लिका हरूफ नंबर मुंतखब करना है जो सबसे परफेक्ट हो। यहाँ पर जो क्वेश्चन है 41 नंबर, इसमें 11 और 20 है, दोनों में आपस में कुछ रिलेशन है। इसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए 102 का अगले अदद के साथ रिलेशन तलाशना है। 11 जो होता है 20 के आधे से 1 ज्यादा होता है, 20 का आधा हो जाएगा 10। इसमें जब आप 1 जोड़ेंगे तो आपको 11 हासिल होता है, यानी यहाँ पर वैसी संख्या आएगा जो 102 के आधे से 1 ज्यादा हो। 102 का आधा मतलब हो गया 51। इसमें जब आप 1 ऐड कर देंगे तो 52 सही जवाब आता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब हम सॉल्व करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को। यहां पर भी वही चीज है, इस दोनों का जो रिलेशन है वही रिलेशन इस दोनों का होना चाहिए। यहाँ पर B को N लिखा गया है, E को Q लिखा गया है, J को R लिखा गया है, M को U लिखा गया है। कहने का मतलब यह है कि अल्फाबेट में A से Z तक 26 लेटर होते हैं, B जिसमें दूसरा है, E 5वां है, J 10वां है, M 13वां है, N जो है 14वां लेटर है, यानी 12 स्टेप इसे ऊपर की तरफ घसका दिया गया है। हम भी जो है 12 स्टेप ऊपर की तरफ घसकेंगे तो चौथा D है तो 16वां क्या हो जाएगा, 16वां जो हो जाएगा वो P हो जाएगा। इसमें भी 12 स्टेप ऊपर की तरफ घसकाया गया है, E को Q लिखा गया है, इधर भी हम सेम रिपीट करेंगे। J है, इधर R है, J जो है 10वां है, R जो है 18वां है, इसको 8 स्टेप ऊपर की तरफ मूव किया गया है, तो हम L को भी 8 स्टेप ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो 12 8 20 T हो जाएगा। यानी जब आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 और 44। इसमें जो है एक सीरीज दिया गया है जिसमें एक डिजिट जो है मिस्टेक है, गायब है। आपको ऑप्शन में उसका इंतखाब करना है जो तरतीब को मुकम्मल कर दे। इसमें भी वही चीज है, आप देखें अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या है। ए पहला होता है, जी 7वां होता है, एल 12वां होता है, पी 16 होता है, एस 19 होता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ डिफरेंस जो आ रहा है 6 का आ रहा है, यहाँ 5 का आ रहा है, यहाँ 4 का आ रहा है, यहाँ 3 का आ रहा है, यानी डिफरेंस जो है कम होते जा रहा है। अगला जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा। एस 19 होता है, 19 और 2 21 होता है, यानी यू 21 सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन भी सेम एज है। इसमें जो है आप देखें कि क्या रिलेशन है। 8 से आप 25 किस तरह हासिल करेंगे। मैं कहता हूं कि आप 3 से गुना कीजिए फिर 1 जोड़ दीजिए। 8 3 24 1 25। 25 से 101 हासिल करने के लिए 4 से गुना करके 1 जोड़ दीजिए। 101 से 506 हासिल करने के लिए 5 से गुना करके 1 जोड़ दीजिए। तरतीब जब आप देखेंगे तो पहले में 3 से गुना हुआ, दूसरे में 4 से, तीसरे में 5 से, तो चौथे में जो है 6 से गुना होगा। 506 को 6 से गुना करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3037 जो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। दी गई सीरीज में गलत नंबर मालूम करना है। इसमें 0 में 3 जोड़े तो 3 आया, 3 को 3 से गुना किए तो 9 आया, 9 में 3 जोड़े तो 12 आया, 12 को 3 से गुना किए तो 36 आया, 36 में 3 जोड़ेंगे 39 आएगा। अब बारी थी गुना की, एक बार जोड़, दूसरा गुना, तीसरा जोड़, चौथा गुना, 5वां जोड़, 6ठा गुना होगा। यहाँ पर जोड़ा गया है जो गलत है। सही जवाब है ऑप्शन में 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। अगर किसी कोड लैंग्वेज में हांगकांग को
423 0 92 30 लिखा गया, दिल्ली को 85 8 641 लिखा गया, तो उसी कोड लैंग्वेज में लंदन को क्या लिखेंगे? आप सिर्फ उस लेटर को गौर करें जो आपको लिखना है। एल की तलाश करें। एल जो है दिल्ली में तीसरे नंबर पर है, यहाँ जो है तीसरे नंबर पर 6 है, 6 आप तलाश लें। आप इसी तरह ONDON को ऊपर के दोनों नंबरों में खोज सकते हैं। आप पाएंगे कि N को 3 लिखा गया है, लंदन में तीसरे पोजीशन पर N है, ऑप्शन में तीसरे पोजीशन पर आपको 3 जहां नजर आए वो सही जवाब हो सकता है, यानी ये तीनों शक के दायरे में है। आइए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों दिल्ली में D को 8 लिखा गया है, लंदन में D चौथे पोजीशन पर है, यहाँ पर 8 आपको चौथे पोजीशन पर केवल और केवल ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों एक लड़का है आकिब, आकिब का भाई कौन है? अनस है। अनस और आकिब भाई है। आकिब जो है अहमद का बेटा है, यानी अहमद जो हो गए आकिब के वालिद साहब हो गए। राशिद जो है अहमद का बाप है, तो अनस का राशिद से क्या रिश्ता है? आकिब का बाप हो गया अहमद, अहमद का बाप हो गया राशिद, यानी आकिब का दादा हो गया राशिद। राशिद और आकिब में दादा और पोते का रिश्ता है, वही रिश्ता आकिब के साथ साथ अनस का भी होगा। क्योंकि आकिब और अनस भाई है, इसलिए राशिद और अनस में रिश्ता होगा दादा और पोते का होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, मुंदरजा झैल में कौन से अख्तियारात दिए गए अल्फाज की बामाना तरतीब को जाहिर करते हैं? दोस्तों सबसे पहले हम ख्वाब देखते हैं, उसके बाद हम मंसूबा बनाते हैं, उसी आधार पर अंदाजा करते हैं, फिर कर्ज लेते हैं और लास्ट में तामीर करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी मखसूस कोड में MON के कोड 4652 लिखा गया है, उसी कोड में 7652 को क्या लिखेंगे? इसमें भी अल्फाबेटिक ऑर्डर को आप देखिए। M का वैल्यू जो होता है अल्फाबेट में 13 होता है, O का 15 होता है, यहाँ जो है 13 को 4 लिखा गया है, यानी 9 का डिफरेंस है। आप जो है 7 को 16 लिखेंगे, 16 का मतलब होता है P16। सही जवाब है ऑप्शन सी, आगे मिलाने की जरूरत नहीं है। 50 नंबर सवाल है, इसमें एक जो है हरूफ दिया गया है, इसी के स्पेलिंग का इस्तेमाल करके 4 ऑप्शन बनाने हैं। अगर आपको एक भी लेटर एक्स्ट्रा दिखे इस चारों में जो ऊपर नहीं है, तो वो सही जवाब होगा, उससे ही आपको तलाशना है। मेट्रोन, इसमें M है, A है, T है, R है, O है, N है। कॉर्निया में जब आप देखेंगे तो इसमें भी C है, O है, R है, N है, E है, A है। नाइट्रेट को आप गौर करें तो इसमें N तो है, I भी है, T भी है, R भी है, A भी है, लेकिन T क्या दोबारा आया है? नहीं, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि नाइट्रेट बनाने के लिए डबल टी की आवश्यकता है। रिक्रिमिनेशन में केवल और केवल एक टी है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि जिसके दांत हमेशा बढ़ते हैं, ऐसे पशु की आपको तलाश करनी है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वो है गिलहरी। इसलिए गिलहरी अपने दांतों को घिसती रहती है, अगर वह न कुतरे बेमतलब की चीजों को तो उसके दांत इतने बढ़ जाएंगे कि खाने पीने में दुश्वारी होगी। 52 नंबर सवाल है, कौन सा जड़ है? दोस्तों आलू जो हम खाते हैं वो तना है, लेकिन मूली जो हम खाते हैं वो जड़ है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की अलामत क्या है? लाल पांडा, सुर्ख पांडा जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की अलामत है। इकोलॉजी का लफ्जी इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? इकोलॉजी शब्द जो है वह देने वाले टॉन्सले हैं। 55 नंबर सवाल है, जंगल के माहौलियाती निजाम में फंगस को किस ग्रुप में शामिल करेंगे? फंगस जो होते हैं सराले गलाने वाले होते हैं, मरे मुर्दे को खाते हैं, इसे आप डिकम्पोजर रखेंगे, यह शरीर को मिट्टी बनाते हैं। 56 नंबर सवाल है, फजा में गैसों की मुकर्ररा कुदरती मकदार में नापसंदीदा तब्दीली को क्या कहते हैं? फजा में गैसों की जो मुकर्ररा कुदरती मकदार में नापसंदीदा तब्दीली आती है उसे फजाई आलूदगी कहा जाता है। निज़ाम शमसी का सबसे गरीब तरीन सैयारा अतारद है, जिसे मरकरी बुध ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की मदद के लिए कौन बनाया गया है?
मौसम की जो तब्दीली होती है तो बहुत सारे देश मुतासिर हो जाते हैं। इन देशों को मदद करने वाले जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है ग्रीन क्लाइमेट फंड। रोमेंटस यानी जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उसे रोमेंटस कहते हैं, या ग्रीन हाउस गैस मीथेन गैस पैदा करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, माहौलियाती निज़ाम के ऑटोट्रोफिक अज्जा कौन हैं? ऑटोट्रोफिक अज्जा उसे कहते हैं जो अपना भोजन, अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी पौधे। चांद पर खड़े खुलाबाज को आसमान जो है काला दिखाई देता है, स्याह दिखाई देता है। 42 नंबर सवाल है, सफाई करने वाला सारिफ के जुमरे में कौन शामिल है? दीमक जो होते हैं सफाई करने वाले होते हैं, सारिफ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, मीना माता बीमारी किस वजह से होती है? मीना माता बीमारी का कारण है पारा, Hg, मरकरी। आसमान का रंग नीला होता है, इसका कारण यह है कि रोशनी जो पड़ती है आसमान पर वो बिखर जाती है और बिखरने की वजह से ही हमें नीला नजर आता है। दोस्तों 65 नंबर सवाल है, बायोमास में क्या शामिल है? बायोमास में तमाम जानदार को शामिल किया जाता है। 66 नंबर सवाल है, कुदरती गैस में बुनियादी तौर पर कौन सी गैस मौजूद होती है? कुदरती गैस में बुनियादी तौर पर मीथेन गैस मौजूद होती है। 67 है, पहाड़ों पर बहुत ज्यादा नमी और पानी है फिर भी यहाँ सहरा है। पानी और नमी होने के बावजूद पहाड़ों पर पेड़ पौधे नहीं पनपते। इसका कारण यह है कि पहाड़ पर जो पानी होता है ढलान की वजह से नीचे बह जाता है, पानी रुकता नहीं है, इसलिए पौधे इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ सहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, खाना पकाने के लिए सबसे बेहतरीन ईंधन जो होता है LPG होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, सबसे ज्यादा तेजाबी बारिश किस मुल्क में होती है? सबसे ज्यादा तेजाबी बारिश नॉर्वे में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहौलियाती निज़ाम के हयातियाती और गैर हयातियाती अज्जा कौन हैं? माहौलियाती निज़ाम के जो हयातियाती और गैर हयातियाती अज्जा होते हैं उसे गैर नामियाती मादा आपस में जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में कौन सी कुव्वत राब्ता कुव्वत है? राब्ता कुव्वत उसे कहते हैं कि जब दो चीज एक दूसरे के टच में हो उसके बाद कुव्वत लगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक कुव्वत राब्ता कुव्वत है। बाकी जो कुव्वत है ग्रेविटेशनल फोर्स, कशिश शक्ल की कुव्वत, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब संपर्कित बल नहीं है। सीएनजी की मुकम्मल शक्ल क्या है? सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, ये सीएनजी का फुल फॉर्म है। फूड चेन में सब्ज पौधे जो होते हैं वो शुरुआत में होते हैं, इसकी शुरुआत ही सब्ज पौधे से होती है क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। दोस्तों जब आप मोमबत्ती के शोले को देखेंगे गौर से तो मरकज का जो हिस्सा आपको नजर आएगा वो पीला कलर का नजर आएगा। सबसे ऊपर सुर्ख होता है, बीच में पीला होता है, लास्ट में जो है नीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में सबसे मजबूत नमक कौन है? सबसे मजबूत नमक हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। 76 नंबर सवाल है, रियासत बिहार में यौम तालीम किस दिन मनाया जाता है? रियासत बिहार में यौम तालीम 11 नवंबर को मनाते हैं। पटना यूनिवर्सिटी कब कायम की गई? पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में की जाती है। 78 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की दूसरी सरकारी जबान क्या है? बिहार की दूसरी सरकारी जबान उर्दू है। मुंदरजा झैल में किसी को आमतौर पर शूटिंग स्टार कहा जाता है। शूटिंग स्टार यानी टूटता हुआ तारा मेट्रोवेट होता है। बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम पटना में वाक़ है। तदरीसी तरीके से 20 सवाल जो ऐड किए गए हैं वो 81 नंबर है। मुंदरजा झैल में कौन सा बुनियादी मरहले में जबान की तालीम का मकसद नहीं है? जबान की तालीम का मकसद बुनियादी मरहले में बहुत सारा होता है, लेकिन निसाली ग्रामर को कमाल तक याद रखना ये मकसद नहीं है। व्याकरण की तालीम जबान की तालीम का हिस्सा बनाना बुनियादी मरहले में जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, जबान की महारत के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? जबान की जो महारत का हवाला है इसमें सबसे दुरुस्त यह है कि जबान की 4 महारतें होती है और सब के सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, कहानी में पहाड़ी वादी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। पहाड़ी इलाकों से जुड़े दूसरे अल्फाज पर गौर करें। इस तरह के प्रश्न, इस तरह के सवाल अगर बच्चों से पूछे जाएं तो वह सियाको सबाक में ग्रामर सीखेंगे। सवाल नंबर 84 है, किसी भी फर्द में यानी व्यक्ति में उन नफ्सियाती जिस्मानी हालतों की मुतहरक तंजीम
यानी उसकी जो नफ्सियाती और जिस्मानी हालत होती है, उसका कम्युनिकेशन उसके माहौल के साथ उसके मुफरद हम आहंगी का तयन करती है। यानी किसी भी माहौल में यूनिक होता है, वो जो होता है उसकी शख्सियत कहलाता है। अंगूर खट्टे हैं किसकी मिसाल है? अगर अंगूर को खट्टा कहा जाए तो ये अक़लियत की मिसाल होती है। 86 नंबर क्वेश्चन है, अपर प्राइमरी सतह पर उर्दू ज़बान की तालीम का सबसे अहम मकसद क्या है? अपर प्राइमरी सतह पर उर्दू ज़बान की अगर तालीम दी जाए तो मकसद ये है कि बच्चों की फहम के साथ पढ़ने की सलाहियत भी पैदा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अपर प्राइमरी 6 to 8 में पहुंच गए हैं, वो बातों को समझेंगे भी और हरूफ को अक्षर को पहचान कर पढ़ेंगे भी। 87 नंबर क्वेश्चन है, स्पिनर ने जबान सीखने के अमल में किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया? स्पिनर ने जबान सीखने के अमल में सबसे ज्यादा तकलीद पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलसल तशखीस का मकसद ये जानना है कि दोस्तों इम्तिहान की जगह तशखीस का इस्तेमाल होता है। तशखीस एक तरह का इम्तिहान है, इसमें बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, ये जामे और मुसलसल होता है। इसका मकसद ये जानना है कि बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चे कितना सीखे हैं, यही हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, ज़हनी माजूर बच्चे के लिए मुंदरज झैल में कौन सा अवामिल जरूरी नहीं है? जो बच्चे ज़हनी माजूर होते हैं उसके लिए सीखने की सुस्त रफ्तार, जिस्मानी नक्स, तजरीदी सोच की कमी, ये सब इंक्लूड होता है, लेकिन उसकी असलियत वास्तविकता जरूरी नहीं होता। 90 नंबर क्वेश्चन है, एक तालिब इल्म जो हमेशा नई मालूमात के जराए तलाश करता है और असातिज़ा और हमजमात के साथ बहस करता रहता है, ऐसे बच्चे को आप क्या कहेंगे? ऐसे बच्चे को प्रतिभाशाली बालक, तोहफे में दिया गया बच्चा कहा जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, क्लासरूम में तलबा से कहा गया कि वो अपने काम से मुख्तलिफ नमूनों को एक नोटबुक में जमा करे ताकि अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसी किस्म की सरगर्मी को पोर्टफोलियो कहा जाता है जिसमें नमूने जमा किए जाते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, राजेश रियाजी का मसला हल करने के लिए बिल्कुल जद्दोजहद कर रहा है, उसकी अंदरूनी ताकत जो इस मसले को मुकम्मल करने पर उसे मजबूर करती है उसे ही तहरीक कहते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, वजाहत, तखमीना या कंट्रोल, मफरूजा, ये सब जो मकासिद होते हैं साइंसी तरीके होते हैं। सुस्त सीखने वाले बच्चों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ऐसे बच्चे में ऐसे किस्म की माजूरी होती है जो सीखने और तालीमी कामयाबी को मुतासिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, जबान में मुसलसल और जामे तखसीस का मकसद क्या है? जबान में मुसलसल और जामे तखसीस का मतलब मकसद यही है कि बच्चों की जबान को सीखने के अमल को जानना और समझना। तिलावत का असल मकसद क्या है? यानी रवानगी के साथ पढ़ना तिलावत कहलाता है। इसका मकसद यही होता है पढ़ने में बच्चों की हिचकिचाहट को खत्म करना। याददाश्त के तहत क्या आता है? याददाश्त के तहत आता है बरकरार रखना और याद करना। आपने कुछ याद किया उसको हमेशा याद रखेंगे तभी याददाश्त कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, नौजवानी के दौरान कई किस्म के तनाव और इस्तराब होते हैं। उस्ताद को चाहिए कि वह हमदर्द बने और एहतियात के साथ आगे बढ़े। बच्चे जब नौजवानी में पहुंचते हैं तो उसके जिस्म में बदलाव होते हैं, इस्तराब होते हैं। उस्ताद को क्या करना चाहिए? क्योंकि वे तनाव में हैं, जब वे तनाव में है तो आप उसके हमदर्द बन जाएं और एहतियात के साथ उन्हें आगे बढ़ाएं। 99 नंबर सवाल है, लीव वाइगोत्स्की के इस ज़बानी मुकालमे को क्या कहते हैं जो बच्चों अपने साथ होते हैं? लीव वाइगोत्स्की का जो ज़बानी मुकालमा है उसे ज़ाती गुफ्तगू कहते हैं। सवाल नंबर 100 है, जवानी में मुंतकली का आगाज करने वाले दौर को क्या कहते हैं? जवानी में मुंतकली का जो आगाज करता है ये दौर जवानी ही कहलाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों ये थे 100 सवाल जो दक्षता एग्जाम रिवीजन टेस्ट के सेट 3 से लिए गए थे। दोस्तों दक्षता परीक्षा की मुकम्मल तैयारी के लिए आप हमसे रब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। दक्षता परीक्षा के टेस्ट सीरीज के हम रिवीजन बैच की शुरुआत करेंगे और आपको बेहतर तैयारी कराएंगे और ये रिवीजन होगा, लाइव रिवीजन होगा। आप हमसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।